हम लोग कवर कर रहे हैं मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मतलब अब तक हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्या कर रहे हैं, मिक्स ग्रुपिंग कर रहे हैं, सीरीज पैरेलल को मिक्स कर रहे हैं। कैसा होता है मिक्स कॉम्बिनेशन, देखिए। ऑफ सेल्स, जैसे देखिए डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो कुछ सेल्स को सीरीज में रख रहे हैं और आइडेंटिकली वही कॉम्बिनेशन को पैरेलल में भी कर दिए। देखिए ऐसे चल रहा है, ढेर सारा सेल है। और इनफैक्ट डे टू डे लाइफ में यही कहानी होता है, मिक्स ग्रुपिंग होता है, मिक्स ग्रुपिंग होता है। बहुत सारा सेल है, ठीक है। हर सेल आइडेंटिकल सेल ले लेते हैं, आइडेंटिकल सेल्स हैं। हर का ईएमएफ ई है और रेसिस्टेंस आर है। तो देखिए यहां पे क्या है, मान लेते हैं लेट देयर आर एन नंबर ऑफ सेल्स, कैपिटल एन नंबर ऑफ सेल्स, कुछ भी हो सकता है कैपिटल एन, कैपिटल एन नंबर ऑफ सेल्स हैं। उनको कुछ रो में अरेंज किए हैं और कुछ कॉलम्स, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ऐसे करके कॉलम्स हैं और ऐसे करके रोज। तो आप इनको ये एम रोज में, एम रोज, और ऐसे चलें तो एन कॉलम्स, एम रोज और एन कॉलम्स में आपने उनको अरेंज कर दिया। तो एन का वैल्यू जो आप निकाल सकते हो एम इंटू एन होगा। रोज इंटू कॉलम कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या कहानी है, देखिए अब कैसे कैसे करना है। एन का वैल्यू मान लेते हैं, कुछ भी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 400 सेल्स, एन का वैल्यू 400। तो आप कैसे करोगे, कॉम्बिनेशन बहुत तरीके से कर सकते हैं। देखिए एम इंटू एन है, पहले रो लिख रहे हैं। मान लो एक रो लिए और 400 सेल्स को एक ही तरह अरेंज कर दिए, एक ही रो लिए, तो ये हो गया सीरीज। एक रो लिए और सबको एक साथ कर दिया कॉलम में। दूसरा 400 रो लिए और एक कॉलम है, मात्र एक कॉलम है और 400 रो है, तो ये कौन सा हो गया, पैरेलल। मतलब हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं मिक्स ग्रुपिंग, इसमें सीरीज पैरेलल भी कंबाइन है, सब चीज कंबाइन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए दूसरा केस, एन इक्वल टू मान लो 400, इसको आप दो, 2 इंटू 200 या 200 इंटू 2 ऐसे कर सकते हो। या फिर बताइए, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, 4 इंटू 100 या 100 इंटू 4, ठीक है। 50 इंटू 8 या 8 इंटू 50, ऐसे करके वेराइटी ऑफ वेज से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। सवाल है हाउ मच करंट डज फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, आई, ठीक है। गिवन एम रो और एन कॉलम है, तो तो कैसे करेंगे, देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। सवाल है आई क्या होगा, और आई का वैल्यू आपको पता है, ई इक्विवेलेंट बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। ई इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, देखिए जो सीरीज है ऊपर वाला सब एन सीरीज में है, तो उसको एक बना लो,
एन ई एन आर सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, एक रो का ये कहानी एन ई एन आर, और ऐसे करते करते सब आएगा। देखिए एन ई एन आर करते करते टोटल कितने ऐसे आएंगे पेयर, एन ई एन आर टोटल एम आएंगे, क्योंकि एम रोज था, ठीक है, एम रोज था। पहले सीरीज को सॉल्व कर लिए, अब सब आ गया पैरेलल में, अब सब आ गया पैरेलल में, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या बना, देखिए अगर सारा सेल पैरेलल में ई ई रहता है तो ई इक्विवेलेंट ई होता है, ई इक्विवेलेंट जो इनका कॉम्बिनेशन है तो वो ई की बजाय क्या है, एन ई है, सब एन ई है पैरेलल, तो ई इक्विवेलेंट हो गया एन ई। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ई इक्विवेलेंट हो गया एन ई, पैरेलल का रूल। आर इक्विवेलेंट एन आर एन आर एन आर एम टाइम्स है, सब पैरेलल में है, तो एन आर बाय एम, दिस इज ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। ओके, अब इसका वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं हम लोग, एन ई बाय आर प्लस एन आर बाय एम, इसको सॉल्व कर लेंगे, एम इंटू एन ऊपर चला गया बाय एम आर प्लस एन आर, यानी आई का जो रिजल्ट बना फाइनल, एम इंटू एन टोटल नंबर ऑफ सेल्स बाय एम आर प्लस, मतलब करंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए आपके पास नंबर ऑफ सेल्स गिवन है, ईएमएफ गिवन है, मतलब एन ई, सेल पता है, उसका ईएमएफ पता है, एक्सटर्नल भी पता है, इंटरनल पता है, ये सब नोन है फैक्ट, ये सब पता है आपको। वेरी क्या कर रहा है, रोज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम वेरी कर रहा है। देखिए ढेर सारा तरीका है, हर में रो अलग है, कॉलम अलग है, रो अलग है, कॉलम अलग है, एम अलग है, एन अलग है। आप पुट करते रहिए, आपको हर बार अलग अलग करंट मिलता रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास कोई नंबर ऑफ सेल्स हैं, उससे वैरायटी ऑफ करंट अचीव कर सकते हैं, गिवन कि आप जितना तरीके से आप उसको अरेंज करना है कर दीजिए, ठीक है। सब डिपेंड कर रहा है किस पे, रोज एंड कॉलम पे, आई डिपेंड्स ऑन रोज एंड कॉलम, इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और एक बार आई करंट मिल गया तो ये अंदर कितना कितना हर पार्ट में जाएगा, हर ब्रांच में कितना इंटर करेगा। देखिए एम रोज है, सब आइडेंटिकल है, तो आई बाय एम, आई बाय एम, आई बाय एम सब में जाएगा, यानी ईच रोज कैरीज आई बाय एम करंट, हर रोज आई करंट जाएगा आई बाय एम, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच सेल कितना होगा, हर सेल के क्रॉस कितना होगा, तो हर सेल डिस्चार्ज मोड में है, हर सेल डिस्चार्ज मोड में है, ईएमएफ ई है, रेसिस्टेंस आर है इंटरनल, और उसमें करंट आई बाय एम है, आई नहीं है, आई बाय एम। तो आप एक बार आई निकाल लीजिए, एम निकल गया, आ गया कहानी, ठीक है, ओके, ठीक है, ये है। तो कोई भी आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, फिर गिवन सारा वैल्यूज है, पुट कर दिए, इस तरीके से बना लेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या है कहानी, एक और तरीका हम इसको निकालने का कर सकते हैं, एनर्जी मेथड। इसको निकालने का एक और तरीका है एनर्जी मेथड, उसको भी सीख लेते हैं। यही रिजल्ट निकालने का तरीका है एनर्जी मेथड। कैसे करेंगे एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड होता क्या है,
पावर डिलीवर्ड बाय सेल, सेल जितना पावर डिलीवर करता है सर्किट में वो किसके इक्वल होता है? थर्मल पावर। टोटल जो थर्मल पावर है जितना डेसिपेट हुआ उसके बराबर। ठीक है, और थर्मल पावर का फॉर्मूला आपको पता है क्या, किसके इक्वल होता है? थर्मल पावर होता है आई स्क्वायर आर, इसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला है। और सेल का ई इंटू आई, सेल का होता है ईएमएफ इंटू आई। ठीक है, और थर्मल पावर होता है आई स्क्वायर आर। तो उसी को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, कैसे लगाएंगे वो देखिए। यहां तो बहुत सारा सेल है, हर सेल पावर डिलीवर कर रहा है। तो देखिए, पावर डिलीवर बाय सेल, ईच सेल, बाय ईच सेल, हर सेल कितना कर रहा है? तो हर सेल कर रहा है ई इंटू आई बाय एम। देखिए, ई इंटू आई बाय एम, ई इंटू आई बाय एम, हर सेल कर रहा है। ठीक है, तो टोटल पावर डिलीवर कितना हुआ? टोटल पावर डिलीवर, एक सेल है इतना, एक सेल इतना कर रहा है, और टोटल नंबर ऑफ सेल है एन। ये हो गया पावर डिलीवर का पहला टर्म मिल गया, टोटल नंबर ऑफ सेल एन। ठीक है, अब निकालना है हमको थर्मल पावर डिसिपेटेड। थर्मल कितना हो, तो एक एक करके करना शुरू करते हैं। आई स्क्वायर आर हो गया बाहर का पावर, आई स्क्वायर आर बाहर का पावर हो गया। ये उससे आसान मेथड है सीरीज पैरेलल से। ये हुआ एक्सटर्नल में। ठीक, और सेल में कितना होगा? सेल कितना, सेल में भी रेसिस्टर है, तो एक रेसिस्टर में होगा आई बाय एम स्क्वायर इंटू आर। एक इंटरनल रेसिस्टर में एक में इतना होगा क्योंकि आई बाय एम करंट है। और टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टर ऐसा कितना है? एन। दिस इज इक्वल टू पावर थर्मल एंड दिस इज इक्वल टू पावर सेल। बस दोनों को इक्वलाइज कर लीजिए, ये इक्वल टू ये, और यहां से आई, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके।